190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई पर 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। अदम अदायगी पर बानी को मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह कैद भुगतना होगी। अदालत का अल-कादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। बानी पीटीआई करप्शन में मुलविस पाए गए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। वकला सफाई इस्तगासा की शहादतों को जुटला नहीं सके। पेश किए गए कानूनी हवाले भी केस के हकायक से गैर मुताल्लिक थे। मुजरिमान चाहें तो फैसले के खिलाफ मुतल्लिका फोरम पर अपील कर सकते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा। बुशरा बीबी अडयाला जेल की खवातीन बैरक में मुंतकिल कर दी गई। बुशरा बीबी का मुकम्मल तिबी मुआयना किया गया। कुछ अद्वियात भी फ्राहम की गई। जरूरी सामान भी बैरक में पहुंचा दिया गया, जिनमें कपड़े, जूते, चादरें, खाने पीने की अशिया, बेडशीट, तकिए और दीगर चीजें शामिल हैं। अफसोस का मुकाम है कि ये वो इदारा है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। ये खैराती इदारा है जिसमें से सरकार का आज भी सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन नहीं है। जज ने उसको भी फॉरफिट करके सरकार के हक में दिया है। इस सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फैसले को चंद रोज में हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुतनाज़ फैसलों में एक और का इजाफा हो गया। बानी पीटीआई ने कोई फायदा नहीं उठाया। बानी पीटीआई कभी समझौता नहीं करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ्त नहीं होती तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। आज मुल्क की तारीख की बड़ी चोरी साबित हो गई। वज़ीर आला पंजाब की मुखालिफिन पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहती हैं, मुझे मेरे वालिद और पार्टी के लोगों को चोर कहा गया। दूसरों को चोर कहने वाला पहला वज़ीर आज़म बना जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। मज़ीद कहा, मुल्क को इंतशार और फसाद की नहीं, अमन की ज़रूरत है। तुलबा को भी हथियार उठाने का नहीं कहूँगी। ये भी कहा, दिल चाहता है बच्चों के हाथों में लैपटॉप दूँ, कीलों वाले डंडे नहीं। केस 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए चला है। इसमें शहादतें रिकॉर्ड हुई हैं। बानी तहरीक इंसाफ के पास ये राइट था कि वो अपने डिफेंस में एविडेंस देते। मीडिया पे मुखातब होने की बजाय ज़्यादा बेहतर था कि वो अदालत में जाते, सफाई के गवाह के तौर पे पेश होते, सरकारी वकील उन पे जिरा करते ताकि अगर वो सच्चे हैं तो उनका सच साबित होता, अगर वो दुरुस्त नहीं है तो अदरवाइज इन्फ्रेंस लेती अदालत। लेकिन ये उनकी चॉइस थी। उन्होंने सफाई में गवाहान पेश नहीं किए। ये ओपन एंड शट केस है। हर चीज को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई की काबीना ने बंद लिफाफे पर फैसला दिया। मुल्की निज़ाम आइन, ज़ाब्ते और कानून के तहत चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा, कौम को 80 अरब रुपए का टीका ज़ाती फायदे के लिए लगाया गया। कब तक हम मुजरिमान को माफ करते रहेंगे? पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन का, रिश्वत का सबसे बड़ा केस था। जो डिफेंस काउंसिल थे उन्होंने सियासी तौर पे इस केस को लड़ा। उन्होंने मेरिट के ऊपर एविडेंस बेस्ड केस नहीं। 190 मिलियन पाउंड में सजा यकीनी थी। शवाहिद बहुत मजबूत थे। बरतानवी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक मशकूक ट्रांजैक्शन को रोका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, सवाल ये है कि क्या 9 मई को जुर्म नहीं हुआ? क्या ये अनोखे लाडले हैं कि मुल्क को जला दें? सेनेटर तलाल चौधरी बोले, 190 मिलियन पाउंड केस ओपन एंड शट केस था। बगावत हो या करप्शन, किसी भी शख्स को मुआफी नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई को अपने गलत कामों की सजाएं मिल रही हैं। वो रियासत के खिलाफ जुर्म कर रहे हैं। बानी की हकीकत आया हो गई। वो कारपोरेट क्रिमिनल हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बानी ने अपने मुखालिफिन को चोर कहा। मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की। 9 मई के मास्टरमाइंड बानी है।
मुल्क में आइन की बालादस्ती की हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। अगर आइन की बालादस्ती ना हो तो मुल्क नहीं चल सकता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा असद कैसर बोले, मुल्क को आज़ाद अदलिया और आइन की बालादस्ती की जरूरत है। जब तक आइन की बालादस्ती के लिए कौम इकट्ठी नहीं होगी, मुल्क ठीक नहीं होगा। मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबको एक एजेंडे पर इकट्ठा होना होगा। पैसे सुप्रीम कोर्ट में आया, बानी पीटीआई और अहलिया का क्या ताल्लुक है? ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी पीटीआई को टारगेट किया गया, फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं अल-कादिर ट्रस्ट से हुकूमत को एक धेले का नुकसान नहीं हुआ। अल-कादिर ट्रस्ट से बानी और बुशरा बीबी को कोई फायदा नहीं हुआ। बानी और कारकुनों पर बनाए गए तमाम केसेस सियासी हैं। अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का झूठा बयानिया बनाया गया। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि फैसले में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। हर चीज में मजहब का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बानी पीटीआई ने लूटमार की सियासत को परवान चढ़ाया। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली बोले, साबित हो गया चोरी और करप्शन के माल की कोई रसीद नहीं होती। बानी पीटीआई के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मकाफाती अमल है। दूसरों को चोर कहने वालों को खुद चोरी के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं। पहले ही कह दिया था बानी पीटीआई को सजा होगी। सेनेटर फैसल वाबटा कहते हैं ये एक ओपन एंड शट केस है, मुज़ाकरात अब मज़ीद जारी नहीं रहेंगे, रुक जाएंगे। बदनसीबी है कि बानी पीटीआई इस दोराहे पर आकर खड़े हो गए। इनको हाई कोर्ट में भी मायूसी होगी। पीटीआई की उम्मीदों पर पानी फिरता रहेगा। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में अपोजिशन का शदीद एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा बोली, हमें इनकी वजह से IMF के पास वापस जाना पड़ा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, मुल्क में इंटरनेट का मसला पड़ा है, अपोजिशन बानी का रोना रो रही है। सेनेट इजलास में शिबली फराज के ऐवान में तकरीर करने की कोशिश। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए अहम इक़दाम। सिफारत खानों में FIA अफसरान को तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म की सरबराही में अहम इजलास। FIA में ग्रेड 20 और 21 के मजीद अफसरान की तैनाती की हिदायत। सेक्रेटरी खारजा और दाखिला को DG FIA की मुशावरत से नया कानूनी ढांचा बनाने का हुक्म। मराकश कश्ती हादसे में जाबहक 15 अफराद की शिनाख्त हो गई। रेहान, अली रजा, आकिब, जानी महर, अबू बकर, उमर फारूक, आतिफ, शहजाद और जुल्फकार शामिल हैं। नौजवानों का ताल्लुक गुजरात के नवाही इलाके से है। मराकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफीर राबिया कसूरी ने कहा, मराकश हुकाम ने 10 पाकिस्तानियों की तफसीलात फ्राहम की हैं। सिफारत खाने के हुकाम अस्पताल जाकर रिकॉर्ड चेक करेंगे। जिंदा बचने वालों में से भी मुलाकात करेंगे। मराकश हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। यूनान कश्ती हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन। FIA के 65 अफसरान और मुलाजमीन ब्लैक लिस्ट करार। ब्लैक लिस्ट अफसरान और मुलाजमीन पर इमिग्रेशन और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग विंग्स में तैनाती पर पाबंदी। ब्लैक लिस्ट होने वालों में 3 डिप्टी डायरेक्टर्स, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 4 इंस्पेक्टर्स शामिल। फैसला वज़ीर आज़म के कायम करदा इंक्वायरी कमेटी की रोशनी में किया गया। हमेशा मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। कौमें बनाने के लिए सियासतदानों का भी एक किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, हमें अपनी सकाफत पर फख्र है। अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं करती। आज एक तारीखी मकाम पर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़र सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की नामजदगी के लिए 4 में से 2 नामों पर इत्तफाक। सेशन जज आजम खान और राजा इनाम अमीन मिनहास के नामों पर इत्तफाक किया गया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 नामों की मंजूरी दे दी गई। मोहम्मद आसिफ रेकी, नजमुद्दीन मेंगल और मोहम्मद अयूब के नाम शामिल।
सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं चलाया गया? क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हमने 9 मई वाकयात में सजा याफ्ता किसी शख्स को अपील करने या रहम की अपील करने से नहीं रोका। ख्वाजा हारिस ने दलाल दिए, एहतजाज और हमले में फर्क है।